नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल द सीक्रेट सिविल सर्वेंट में। और 2023 का उत्तर प्रदेश का पेपर नंबर 6 उसके मैं जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर करा रहा था, तो उसमें मैंने 15 क्वेश्चन 2023 वाले पेपर के कराए थे। ये 16वां क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देख लो। कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, 1 मिनट बस टाइम दे दो। तो क्वेश्चन क्या है, उत्तर प्रदेश में मौसम पूर्वानुमान के संदर्भ में कॉन्टेक्स्ट है आपका मौसम पूर्वानुमान। और क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के महत्व को रेखांकित कीजिए। क्वेश्चन तो आपको इतना सा दिखाई दे रहा है कि मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ में जो बना हुआ है उसका महत्व क्या है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट भी बता दिया उन्होंने, किस संदर्भ में आपको बताना है, वो है मौसम पूर्वानुमान के संदर्भ में। कि अगर मौसम का पूर्वानुमान करता है आपका मौसम विज्ञान केंद्र, जो करने को तो कुछ और भी करता होगा, लेकिन मौसम पूर्वानुमान के संदर्भ में जब मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ जो काम करता है वो आपको इसके महत्व को दर्शाना है। ठीक है, और लॉन्ग क्वेश्चन है, तो लॉन्ग क्वेश्चन 200 शब्द, और हम तो वैसे भी ज़्यादा मॉडल आंसर तैयार करेंगे तो ज़्यादा लिखेंगे उसमें, जो जो लिखना होगा वो लिखेंगे। चलिए तो फॉर्मेट वही रखेंगे आईबीसी। तो इंट्रोडक्शन डालिए आप। इंट्रोडक्शन डेफिनेशन से शुरू कर लेते हैं कि मौसम पूर्वानुमान होता क्या है, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट वही है। आप डेफिनेशन को लिख सकते हो, आप इंट्रोडक्शन में कॉन्टेक्स्ट जिस कॉन्टेक्स्ट में पूछा गया है उस कॉन्टेक्स्ट को डिफाइन करते हुए भी उसको लिख सकते हो। ठीक है, तो हमने मौसम पूर्वानुमान उठा लिया कि वो क्या है। ठीक है, तो मौसम पूर्वानुमान में उपकरण, अवलोकन डेटा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है ताकि किसी दिए गए स्थान के लिए मौसम के घंटों, दिनों और महीनों का पूर्वानुमान लगाया जा सके। ठीक है, तो मौसम पूर्वानुमान को हमने डिफाइन कर दिया है कि आखिर मौसम पूर्वानुमान होता क्या है। इसमें उपकरण, अवलोकन डेटा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी को उपयोग किया जाता है, जिससे होता क्या है कि किसी स्थान का, कोई दिया गया स्थान हो तो उसके लिए जो मौसम के घंटे होते हैं, दिन होते हैं, महीने होते हैं, उनका पूर्वानुमान हम लगा लेते हैं। तो ये मौसम पूर्वानुमान है, उसको हमने डिफाइन कर दिया। ठीक, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। मौसम का पूर्वानुमान में तापमान, दबाव, वर्षा, हवा की गति, बादलों की मात्रा, चल रहे मापों की रिकॉर्ड करना, वर्तमान रीडिंग और रिपोर्टों को जनता तक देना शामिल है। ये सब मौसम पूर्वानुमान में शामिल होते हैं। ओके, तो मौसम पूर्वानुमान को जितना हमको डिफाइन करना था उतना हमने बता दिया। तो हमने कॉन्टेक्स्ट शब्द को ठीक से डिफाइन कर लिया है जो संदर्भ में पूछा गया है। ओके, अब आते हैं हम जो हमसे फैक्चुअल क्वेश्चन डाल करके पूछा है कि मौसम विज्ञान केंद्र जो लखनऊ है उसका महत्व क्या है। तो मौसम विज्ञान केंद्र डाला हमने, तो उसको हमने थोड़ा सा लिख दिया कि मौसम विज्ञान केंद्र की स्थापना 6 अक्टूबर 1894 को हुई थी ब्रिटिश काल में, और यह लखनऊ में अमौसी के पास स्थित है। तो ये इतना दिखा दिया। हालांकि मैप में भी दर्शा दिया था, ये लिखते ना लिखते और मैप को बनाते ना बनाते वो आप पे डिपेंड करता है। इस मैप को छोटा बना लेते, क्यों, मतलब छोटे से साइज में इधर लगा करके मैप यूपी का और दिखा देते, हमने थोड़ा बड़ा दिखा दिया है। ठीक है, और दिखा देते कि पॉइंट आपका लखनऊ ये है यहाँ, और इस तरीके से मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ उत्तर प्रदेश में यहाँ इस जगह स्थित है। ठीक है, आगे मौसम विज्ञान केंद्र का कार्य केवल मौसम की वर्तमान स्थिति का आकलन करना नहीं है कि आज मौसम कैसा रहेगा, गर्म रहेगा, ठंडा रहेगा, बारिश होगी, क्या होगा। तो केवल मौसम की वर्तमान स्थिति का आकलन करना नहीं है, बल्कि भविष्य में होने वाले मौसम परिवर्तनों का पूर्वानुमान भी करना है। इस संदर्भ में इसका महत्व विभिन्न पहलुओं से स्पष्ट होता है। महत्व, आइए चलिए महत्व पे। मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ का महत्व क्या है समझा लेते हैं कुछ पॉइंटों में। ये जो मैंने लिखा है ज़रूरी नहीं है कि आप इसको वैसे ही लिखें, ठीक है, क्योंकि जब मैं लिख रहा था इसको तो मुझे खुद सही नहीं लग रहा था कि मैंने ये इस तरीके से लिखा है। टाइम टेकिंग है थोड़ा सा, तो इसको और फॉर्मेट में लिखने की सोचूं। तो आप बता देना कैसा फॉर्मेट लिखना चाहिए इसका, है ना। तो कमेंट कर लिया करो थोड़ा सा, अगर ठीक से पढ़ रहे हो बैठ करके, आप भी अगर लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ते हो या घर पे भी पढ़ते हो, तो अगर आप इसको देख रहे होगे तो आपका भी आइडिया रहता होगा कि ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो अगर आपने
अपनी कॉपी बना रहे होगे तो उसमें भी आप किस तरीके से उसको ड्रॉ करके लिख रहे हो, वो फोटो सेंड कर दिया करो कभी कभी, हम भी देख लें कि आपने किस तरीके से ड्रॉ किया उसे, है ना। तो चलिए मैथ देखते हैं। तो कृषि क्षेत्र में सहायता कैसे पहुंचाता है ये? देखो कृषि क्षेत्र में सहायता कैसे पहुंचाता है। सही समय पर अपने कृषि कार्यों की योजना बनाने में मदद, जैसे कि सिंचाई की व्यवस्था, फसल की सुरक्षा के उपाय किए सकते हैं। अब मौसम पूर्वानुमान का अगर पता चल गया तो कृषि सेक्टर में किसानों के लिए कितने फायदेमंद चीज़ें होती हैं कि कब बारिश होगी, कब नहीं होगी, कब सूखा पड़ने की स्थिति हो सकती है, तो कौन सी फसल उपजानी चाहिए, इन सब के बारे में कृषि क्षेत्र में सहायता। सटीक मौसम पूर्वानुमान, राज्य के निवासियों को बारिश आंधी बर्फबारी की जानकारी हो जाए तो इससे क्या होता है, कृषि यातायात और अन्य गतिविधियों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाएगा वो। हम्म? आपातकालीन तैयारी की स्थिति, जब कभी भी इमरजेंसी आए, कोई घटना घटित हो जाए, बाढ़ वगैरह आ जाए, है ना, कहीं आग लग जाए, नहीं आग लगना तो लगे, वो नेचुरल वाले कॉज ढूंढो आप, है ना। बाढ़ वगैरह होता है या सपोज करो कुछ और घटनाएं घटित हो चुकी हैं, तूफान आ गया, चक्रवात आ गई, ऐसे समय पे तो अपने यूपी में तो चक्रवात आते नहीं है। तो आपातकालीन तैयारी, बाढ़, तूफान, ठंड के प्रभावों को कम करने में मदद, शासन व प्रशासन को राहत कार्यों के लिए तत्पर रहने में सहायता। अब जब पहले से ही वार्निंग दे दी जाए कि ये वाली घटना ऐसे हो सकता है कि इतनी बारिश होगी, तो उसमें क्या है कि शासन प्रशासन भी अपना जो काम करता है तो वो राहत के कार्यों के लिए तैयार रहेगा, उसमें हेल्प हो जाती है। हम्म? यातायात और परिवहन, तो यातायात और परिवहन में क्या है कि यातायात मार्गों पर भारी बारिश, अब जो एरिया थोड़े से पहाड़ी एरिया वगैरह हैं उनमें देखो, हम बात यूपी की कर रहे हैं लेकिन यूपी के कुछ ऐसे एरिया भी हैं तो जहाँ अगर हमें पता चले कि यातायात मार्ग पर भारी बारिश और कोहरे की स्थिति है तो उससे क्या होगा कि पहले से ही सुरक्षा के उपाय को लागू किया जा सकता है और दुर्घटनाओं की संभावनाओं को कमी कर सकते हैं हम, है ना। पहले से ही अगर इस सब चीज़ पे अलर्ट मिल जाए हमको कि ऐसा कुछ होने वाला है तो उसमें दुर्घटनाओं की संभावनाओं में कमी आएगी। नेक्स्ट, स्वास्थ्य क्षेत्र पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। शहरी और ग्रामीण विकास योजनाओं में इसका प्रभाव है, तो दोनों को देख लेते हैं। शहरी और ग्रामीण विकास योजनाओं को देखते हैं पहले कैसे। जलवायु परिवर्तन और मौसम से संबंधित जानकारी जो होती है तो उस हिसाब से जल आपूर्ति, सिंचाई परियोजनाओं, बुनियादी ढांचे के विकास की योजनाएं बनाई जा सकती हैं। ठीक है, आपको पता होगा कि जैसे गांव में अगर बचपन थोड़ा याद रहे तो पहले हवाएं बहुत तेज़ चलती थी, जब गेहूं काट के डाल देते थे और गेहूं काट के पड़ा हुआ पूरे खेत में तो आंधी आ गई, आंधी में पूरा उड़ जाता था। हम देखा है यार, कई बार देखा है हमने, तो बारिश हो जाती थी तो वो बदलना पड़ता था। अब तो बोलते नहीं, क्या बोलते हैं उसको, खेतों में जो गेहूं काट करके बांध करके गठरी उनकी डाल देते हैं तो उनको फिर बदलते थे क्योंकि सुखाना होता था, पूरा गीला हो जाता था तो बड़ा नुकसान होता था। वो याद है अभी भी कि खेतों में हमने काट कर डाल दिया और उसको फिर बदलना पड़ रहा है, कभी कभी तो 3 3 4 4 बार ऐसा हो जाता है, बारिश होगी फिर बारिश होगी फिर सुखा रहे हैं उसको खेतों में ही पलट पलट के। तो अब मौसम पूर्वानुमान की जानकारी हो जाए तो किसानों को कितना फ़ायदा होता है उससे, हर चीज़ में। स्वास्थ्य और सेवा क्षेत्र देखो, शीतलहर, हटाओ यार इसको, शीतलहर या लू के दौरान पूर्वानुमान स्वास्थ्य विभाग को नागरिकों के लिए एहतियात कदम उठाने में मदद करता है। किसको? जो स्वास्थ्य विभाग है, स्वास्थ्य विभाग वो नागरिकों के लिए जो एहतियात कदम होते हैं उनको उठाने में मदद करता है। ठीक है, विज्ञान अनुसंधान और नवाचार में यह केंद्र राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संस्थाओं के साथ सहयोग करता है, शोध कार्यों से मौसम विज्ञान के क्षेत्र में योगदान करता है। और इसका लक्ष्य क्या है? मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ का ऊपरी वायुमंडल, रडार, विकिरण, जलवायु विज्ञान, कृषि व मौसम संबंधी टिप्पणियों के साथ मौसम नेटवर्कों की स्थापना करना, संचालन करना और रखरखाव करना। तो ये जो महत्व है वो हम इसको बता दिए। ठीक है, और फिर इसको आप कंक्लूड कर दोगे जो महत्व आपने ऊपर बताया है। इस प्रकार लखनऊ स्थित मौसम विज्ञान केंद्र उत्तर प्रदेश में मौसम संबंधी सेवाओं के लिए एक आधारशिला संस्थान है। तो मौसम संबंधी सेवाएं जितनी भी हैं उनके लिए एक जो पिलर के रूप में काम करता है वो मौसम विज्ञान केंद्र ही है। ओके, यह राज्य की सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। ओके, तो ये कंप्लीट क्वेश्चन हो चुका है आपका, लॉन्ग क्वेश्चन था। ठीक है, और डाटा इसमें काफ़ी ठीक लिखा गया है, ऐसा नहीं है, लेकिन आप किस तरीके से ड्रॉ करोगे इसको मैं एक और तरीके से लिखने की कोशिश किया था कि इसको और जल्दी समाप्त करने के आप सोचो कि हमें तो 5 6 मिनट में इसको लिखना है, टाइम हमारे पास है नहीं है,
एंड होते होते, क्योंकि जब पेपर लिखना शुरू करते हैं तो 10 क्वेश्चन शॉर्ट रहते हैं, बाद में फिर 10 क्वेश्चन लॉन्ग रहते हैं। अब ये 16वां क्वेश्चन है, वहाँ तक आते आते हाथ हमारा जो है एक तो थक भी जाता है और फिर स्पीड वो पकड़ लेता है कि बस शताब्दी वाली, और चीज़ें ऐसी चल रही होती है कि टाइम है नहीं है, इतने क्वेश्चन अभी और बचे हुए हैं। तो देखो उस समय पे इसी जो हमने लिखा है कंटेंट, उसी कंटेंट को किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कलाकारी भी आनी चाहिए और आ जाती है खैर लिखते टाइम, है ना, कि कैसे लिख सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन डालोगे, मौसम पूर्वानुमान की डेफिनेशन दे दोगे पहले, ठीक है, और फिर मौसम विज्ञान केंद्र के बारे में थोड़ा सा बताओगे, ना भी बताओगे तो छोटा सा मैप साइड में बना करके वहीं अपना जो दिखाया था हमने वो दिखा दो। बॉडी पार्ट में जाओगे तो महत्व पॉइंट डालोगे, और महत्व में आप इस तरीके से पॉइंट डाल सकते हो, है ना, कि ये हमने कृषि क्षेत्र पर प्रभाव, आपदा प्रबंधन, यातायात और परिवहन, स्वास्थ्य क्षेत्र पर प्रभाव, शहरी और ग्रामीण विकास योजना, वैज्ञानिक अनुसंधान और नवाचार। ये कोई गलत थोड़ी है जो आपने डाला है, और उसमें से कृषि क्षेत्र पर प्रभाव डालोगे तो आप थोड़ा और ड्रॉ कर दोगे उसमें, कि प्रिसीजन फार्मिंग, प्रिसीजन फार्मिंग ये होती है तो सटीक सटीक तरीके से कब किस जो फसल है उसको कब पानी की ज़रूरत है, कब उसमें खाद लगाना है, ये प्रिसीजन फार्मिंग है। तो खेती के लिए सही समय पर निर्णय लेना। आपदा प्रबंधन करोगे, शासन प्रशासन को राहत कार्यों को करने में हेल्प होती है, इससे जीवन और संपत्ति की सुरक्षा होती है। यातायात परिवहन में यातायात मार्गों पर सुरक्षा बढ़ेगी, दुर्घटना की संख्या में कमी आएगी। स्वास्थ्य क्षेत्र और प्रभाव में आप देखोगे तो स्वास्थ्य विभाग को नागरिकों के लिए एहतियात कदम उठाने में मदद करता है। शहरी और ग्रामीण संरचना में, विकास में, वैज्ञानिक अनुसंधान और नवाचार में, इस तरीके से पॉइंट डाल के अन्य महत्व को इधर दर्शा सकते हो। जो कुछ छूटे होंगे आपको लगेगा कि इस तरीके से लिखते टाइम पॉइंट आउट तो हमने चीज़ें कर ली 6, कुछ और चीज़ें छूट रही हैं जो इनमें एडजस्ट नहीं कर पाए हो आप, तो अन्य डाल करके उसमें से कुछ पॉइंट ड्रॉ कर दो इधर अलग से, ठीक है ना। उसके बाद आप कंक्लूड कर दो। उसके बाद क्या करना है, कंक्लूजन डाल देना सीधा, और कंक्लूजन में कुछ पॉइंट आपने जो वहाँ डाले थे वो डाल सकते हो। जैसे हमने स्टेट की इकोनॉमी, राज्य की अर्थव्यवस्था, सुरक्षा और विकास की बात करी थी, विकास करेगा ये, तो उस तरीके से इसको समाप्त कर सकते हो। ये भी एक तरीका है। ऐसी इसी तरीके की तो बात करता हूँ मैं, कि आप क्वेश्चन जब देखते हो, मेरा लिखा हुआ देखते हो, है ना, तो आप अपने अनुसार भी तो उसको ड्रॉ करते हो, कि आपके तरीके भी होते होंगे प्रस्तुत करने के, कि इस क्वेश्चन को इस तरीके से, कंटेंट आपके पास है, उस कंटेंट को आपको कैसे देना है, कैसे प्रस्तुत करना है। तो वो एक अलग अलग हमारी कारस्तानी होती है, क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, मेंस सब्जेक्टिव होता है। जो बेहतर तरीके से आप इसको ड्रॉ कर सको, जिस बेहतर तरीके से आप दिखा सको। ओके, सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।